नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लर्नर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे भारत के भौतिक प्रदेश। इससे पहली वीडियो में हमने भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया था। अब उनके सारे पार्ट्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है भारत के भौतिक प्रदेश का फर्स्ट टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय भाग। अब उत्तर के पर्वतीय भाग को 3 भागों में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ऐसे ही हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है: महान हिमालय, जिसको बृहद हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय, और थर्ड है बाह्य हिमालय। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका उत्तर के पर्वतीय भाग का पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, अब हिमालय की आकृति कैसी है? हिमालय की आकृति है धनुषाकार। हिमालय की आकृति धनुषाकार है। और अब देखो, महान हिमालय को हम बोलते हैं आंतरिक हिमालय, और मध्य हिमालय को केंद्रीय हिमालय, और लघु हिमालय को बाहरी हिमालय भी बोला जाता है। अब इसके सारे पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसका ट्रांस हिमालय, जिसको हम पार हिमालय बोलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई है 4500 से 5500 मीटर। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के पूर्व का है। हिमालय के पूर्व हुआ था इसका निर्माण ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। कितनी पर्वत श्रृंखलाओं से? 3 पर्वत श्रृंखलाओं से। फर्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इसे प्राचीन काल में कृष्णगिरी पर्वत भी कहा जाता था। काराकोरम पर्वत श्रृंखला को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कृष्णगिरी पर्वत कहा जाता था। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि POK में है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, मतलब काराकोरम पर्वत श्रृंखला की चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी होती है माउंट एवरेस्ट, दूसरी है K2 और थर्ड है कंचनजंगा। अब देखिए दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर अनेक हिमनद पाए जाते हैं। अनेक क्या पाए जाते हैं? हिमनद पाए जाते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है, ये हिमनद क्या है? तापमान की सामान्य ह्रास दर। इन हिमनदों में तापमान किस प्रकार से कम होता है, यह इसमें बताया गया है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट, या 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखी जाती है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर हिमनदों पर ऊंचाई पर जाते जाएंगे, तापमान गिरता जाएगा। ठीक है, अब इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला के मुख्य हिमनद फर्स्ट है इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिमनद सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। ये आपको ध्यान रखनी है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी, जो लद्दाख में किसका? नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। और जो नुब्रा घाटी का निर्माण कहाँ करती है? लद्दाख में करती है। सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन चलाया गया था 1984 में भारतीय सेना द्वारा, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन मेघदूत। अब इस डायग्राम के सारे समझते हैं। ये है अपनी काराकोरम पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है ये वाला, इससे नुब्रा नदी निकलती है, और ये इसके जहाँ काराकोरम ख़त्म हो रही है ये अक्साई चीन का इलाका है, LAC। और यहाँ पे नीचे की साइड निम ब्लॉक, जो कि भारतीय सेना का मुख्य केंद्र है। अब देखो, पहला तो सियाचिन ग्लेशियर हो गया, दूसरा इसका ग्लेशियर है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का बाल्टेरो, तीसरा है साल्टोरो, चौथा है हिस्पर, पांचवा है बेफो, छठा है हुंजा। ये इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला की मुख्य ग्लेशियर है। अच्छा देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज़, काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा।